हेलो। 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 हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने हम लोग का सीरीज चल रहा था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और बहुत हद तक हम लोग प्रोजेक्ट देख भी लिए थे, फ्री वाला हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, फ्री वाला हम लोग काम कर चुके थे एक्चुअली। ठीक है, तो उसके आगे का हम लोग पार्ट देखेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको नए नए कंटेंट अवेलेबल हो जाए। हम लोगों ने काम कर लिया था अब तक। फ्रेंड साइन अप पे काम कर रहे थे हम लोग। साइन अप, ठीक है ना। हम लोग का यहाँ नहीं था। हम लोग यहाँ कर रहे थे एक्चुअली। हमारा था कि ये क्लास चूज होगा, क्लास चूज होने के बाद ऑटोमेटिकली थीम हमको यहाँ पर दिखेगा। ये मैंने बनाया हुआ था नॉन एडिटेबल। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जाओगे प्रॉपर्टीज में देख पाओगे। ये हमारा क्या था, नॉन एडिटेबल। ठीक है, तो ये हमने बना चुके थे, ये हम बना चुके थे। ठीक है, अब हमारा क्या है, क्लास वाला है। एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी क्लास वाला कोड ड्रॉप डाउन में डेटा लाने का कोड किया हुआ है, और आप लोग भी कर चुके हैं, तो ज्यादा टाइम करने का झंझट नहीं लेते हुए ठीक है आगे हम लोग बढ़े। ठीक है ना, मैंने कॉपी करके रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है ना, यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, जैसे हम क्या किए, पेस्ट कर दूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वाले से डेटा उठाया मैंने, कोड उठाया। ये ऑलरेडी ये कोड करके रखा हुआ है, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, अब चूंकि ये सब्जेक्ट वाला नहीं है, ये क्लास का डेटा है हमारे पास, ये क्लास से आएगा। क्लास टाइप करेंगे, क्लास का डेटा कनेक्शन हमारे पास बना हुआ है। और हमको डेटाबेस का ध्यान रखना है कि कौन से डेटाबेस से हम कौन से डेटाबेस से हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फी मैनेजमेंट डेटाबेस हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है ना, फी से हमारे पास जो भी क्लासेस होंगे वो यहाँ से गेट होके जाएंगे। ठीक है ना, क्लास वन है हमारे पास, तो फी मैनेजमेंट सिस्टम का हमारे पास डेटाबेस है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से फी मैनेजमेंट क्लिक करेंगे, फी मैनेजमेंट कॉपी करेंगे, मिनिमाइज करेंगे इसको, और सेलेक्ट फ्रॉम करेंगे इससे, और सेलेक्ट कर लेंगे क्या, क्लास। पास हो गया, सेलेक्ट क्लास। ठीक है, फ्रॉम फ्री मैनेजमेंट, कनेक्शन हमारा बना हुआ है। अब किसमें डेटा दिखाना है, बेसिकली पी को दिखाना है इसके अंदर। चेंज वेरिएबल नेम करेंगे, कॉम्बो प्लस यानी कि क्लास, और यहाँ पर कॉम्बो प्लस। ठीक है, ऐड आइटम करो, सब्जेक्ट में नहीं, यहाँ पे क्या करो, क्लास का नाम। ठीक है, बस इस वाले को हटा दूं, सेव करो इसको। ठीक है, अब जैसे सेव करके हम क्या करेंगे, रन करवा देंगे इसको। ये हमारे पास रन होगा, और देखोगे इसके अंदर में हमारा होना चाहिए था इसका नाम, लेकिन हमारे पास आइटम 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या देखें। सबसे पहले तो इस आइटम को हटा देंगे, सो दैट कि हमें यहाँ से आगे फिर से हटा delete। ठीक है, ये हमारे पास खाली है। ठीक है, अब ये क्लास वाला दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ इसको मैंने कॉल नहीं किया, इसको कॉल करो इसके अंदर में, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर में मैंने कॉल कर लिया, सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, रन करवा देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्लास वाला हो रहेगा। अब जैसे ही हम क्लास चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको फी यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है ना, तो क्लास चूज करेंगे, तो क्लास चूज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्लास रहेगा, पहला वाला तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक हम डाल देते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट क्लास वाले ऑप्शन। ठीक है ना, हम पहले डाल देते हैं इसका सेलेक्ट क्लास ऑप्शन। यहाँ पर मॉडल में डाल देते हैं सेलेक्ट योर क्लास। ठीक है, सेलेक्ट योर क्लास कर ली, चूज कर ली, और पहला यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास चूज करेंगे तो वो डेटा आपके पास आ जाए। ठीक है ना, अब उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक मेथड और बनाना पड़ेगा, जो कि मेथड का नाम हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना, अब जैसे किस पर डेटा दिखाना है, मान लो चलो किसी क्लिक पर, जैसे डेटा के चूज पर आपको दिखाना है, इस बटन के चूज पर दिखाना है, यानी कि हमारा ये जो एक्शन परफॉर्म होगा इस बटन पर होगा, यानी कि इस पर हमारा वर्क्स एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है ना, अब जो है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वहां से हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे। डेटा को गेट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है ना,
हमारे पास डेटा आएगा ऑब्वियस बात है। ठीक है, डेटा आ गया। अब क्या कौन सा तरह का किस तरह का हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो डेटा हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो है क्लास, ठीक है। ये स्ट्रिंग हमारा गलत लिखा गया है, इसको हटाओ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया हमारे पास क्लास, क्लासेस, ये तो क्लासेस कर दो इसको, स्ट्रिंग क्लासेस कर दो, इक्वल टू कर लो, ठीक है। बाद में ये सब बाद में करोगे, ठीक है, रखो। थोड़ा जम, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, कौन गाना बजा रहा है? ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग क्लासेस, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या डेटा आएगा, कहाँ से आएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट से तो मेरे को लाना नहीं है, हमको लाना है कॉम्बो बॉक्स से लाना है डेटा, ठीक है ना। हम तो लिखेंगे cmp डॉट गेट, cmp कॉम्बो क्लास डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉम्बो बॉक्स यूज हो गया हमारे पास। अब कॉम्बो बॉक्स में डेटा आया, ये हमारा क्लासेस डेटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी एसक्यूएल इक्वल टू। अब हमारे पास क्वेरी क्या होगा, हमको चूज क्या करना है, हमको उस क्लास के बेस पर, हाँ आ रहा है 5 मिनट रुको, ठीक है। इस कॉम्बो बॉक्स पे चूज करना क्या हो जाएगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट को क्या करना है, फी करना है, ठीक है। सेलेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फी करेंगे, चले जाओ डेटाबेस में, सेलेक्ट को टोटल फी लाना है। सेलेक्ट को क्या कर लेना है, सेलेक्ट टोटल फी फ्रॉम, फ्रॉम फी मैनेजमेंट, ठीक है ना। हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास ये हमारे पास आ गया फी मैनेजमेंट, ठीक है ना। फी मैनेजमेंट से हमारा क्या गया, सारा का सारा आ गया, ठीक है। लेकिन जहाँ वेयर क्लाउड हम लोग यूज करेंगे ही, ठीक है। ये मान लो वेयर, वेयर क्लासेस, ठीक है ना। वेयर क्लास, विंडोज भी करो, क्लास इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये वो कौन सा डेटा हमारे पास आएगा, जहाँ पे हमारे पास, ठीक है। मान के चलो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, हमको चाहिए प्लस टू, और ये क्लासेस चाहिए, ठीक। ये हमारे पास होगी, ठीक है। हमारा जहाँ पे क्लास रहेगा, जहाँ पे हमारा क्लास रहेगा, अब इस क्लास के डेटा के आधार पे हमको क्या करना है, टोटल फी निकालना है। और कहाँ से निकालना है, फ्रॉम फी मैनेजमेंट से। समझ गए बात में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वैसी बात है, उसके बाद हमको क्या करना होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करना, ट्राई कैच ब्लॉक में यूज करेंगे। अब ट्राई कैच ब्लॉक में सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, आपको पता है, पहले होता है हमारे पास कनेक्शन, ठीक है, जो हमने बनाया, ठीक है। अगर इतना नहीं लिखने का मन है तो सीधा सीधा ऊपर जाओ, ठीक है ना। सीधा ऊपर जाओ मेथड में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से माइनस करो उसको, क्रॉस, ठीक है ना। अब देखो दोनों तरह से हमारे पास क्वेरी लिखा है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ क्वेरी मैंने लिख लिया है, एक क्या करो, क्या एक काम करो, सीधा सीधा हमने यही करोगे बाल्टी से, तो कॉपी करो, और एक मेथड हमने बनाया ऊपर, यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ करो, पेस्ट करो, ठीक है। अब यही चीज को क्या करो, सीधा सीधा, अब ये क्वेरी को यहाँ ना लिख करके, इस क्वेरी को यहाँ ना लिख करके, यहाँ से उठा लो, कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल एक्स कर लो, एक्चुअली कंट्रोल एक्स कर लो, और इसको क्वेरी को यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक। अब ये देखो एरर आ रहा है कुछ हमारे पास, यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। जो हमारे पास क्वेरी था वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, जो हमारे पास रिजल्ट सेट आया, तो फाइल, 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 अच्छा फाइल,
ठीक है। अब जो हमारे पास है रिजल्ट है आर एस डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, ठीक है ना, जो हमारे पास रिजल्ट से रहेगा, ठीक है। नीचे आओ। अब इसमें क्या करो, डेटा करो, इस गेट करो, इसमें डेट गेट करो डेटा को, इसमें आओ, यानी इसके वाले डेटा को गेट करो, एडिट टेक्स्ट, सॉरी एडिट, इसको चेंज वेरिएबल नेम करो, इसको करो टीएक्सटी फी, ओके करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ओके, से हमारे पे हो जाएगा, यहाँ से डेटा है जो हमारे पास है कंट्री डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, ठीक है। अब आर एस में ऊपर से पता है हमारे पास क्या है, हमारे पास है आर एस जो आ चुका है, रिजल्ट जो है ओपन गेट, हमारे पास गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, हमारे पास गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारे पास, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टोटल फी, हमको चाहिए टोटल फी, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास सेव हो चुका है, इसको सेव करा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कैच है, ई डॉट, ई डॉट रेम, रेम स्ट्रैप 12, मतलब इसको जो रीजन होगा हमको यहाँ से मिल जाए, ठीक है, सेव, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, आप कर सकते हो यहाँ पे सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट प्रिंट, प्रिंट स्टूडेंट, राइट स्टार्ट करो। अब देखो जो मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा भैया, कोई भी एरर आएगा तो एरर का मैसेज को डबल स्टार एरर करो, और वहां पर ठीक कॉन्कैटिनेशन यूज करो, ई डॉट, ई डॉट, डॉट गेट मैसेज, मैसेज वाला वो कर लो सिम, ठीक है ना, या इसको ठीक है, then, ये ना सेव, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F6 से लगाएंगे, और इसको run करेंगे। यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एरर मिला है क्या, एरर मिला है कि सिंटैक्स एरर है हमारे पास, चेक और पर्सनल मैनुअल और राइट सिंटैक्स टू यूज लाइन, ठीक है। तो चेक करो, सेलेक्ट टोटल फी फ्रॉम फी मैनेजमेंट वेयर क्लासेस इक्वल, क्लास इक्वल टू क्लासेस जो हमारे क्लास आ रहा है डेटा, ठीक है, हमारे पास एरर, जी, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक ठीक, आने दीजिए पहले, ठीक।
क्या कर रहे थे? हाँ, तो हम लोगों को क्या हो गया, हमारा सारा का सारा लिखा गया, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ, आप मिस्टेक सही कर लेना। मिस्टेक क्या था, कुछ नहीं, ठीक है। वेयर यहाँ पे क्लास लिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर आप क्लास को लिख लेना। सिलेक्टेड क्लास मैंने यूज कर लिया, क्लास नेम बदल दिया है, क्योंकि क्लास ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड होता है, तो हो सकता है समटाइम्स ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है, तो इसको कर लेना। यहाँ से करने के बाद मैंने टोटल फी को निकाल लिया। ये दो चीजें मैंने और की हैं, वो मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला चीज यहाँ चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने किया हो, और आपको काम करना है किस पर, इस एडमिशन वाले बटन पर डबल क्लिक करना, आप वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। मैंने एक काम किया हुआ है, क्या एक काम किया हुआ है कि जो सिलेक्टेड क्लास है हमारे पास ड्रॉप डाउन, ठीक है ना, ये सभी में कर लेना। जैसे हमारे पास देखो यहाँ सेलेक्ट योर क्लास लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर सेलेक्ट योर क्लास लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, सेलेक्ट योर क्लास लिखा हुआ रहेगा, मैं रन करवा के दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट योर, मान लो सारा डेटा भर दिए, ये सारा डेटा भर दिए हैं, ठीक है, और सारा डेटा भर दिए, ठीक है। अगर हमारा सेलेक्ट योर क्लास रहेगा, अब एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले मेरे मैसेज आएगा क्या, प्लीज चूज ए वैलिड क्लास, समझ के बात को। अब वैलिड क्लास चूज करने के लिए आप देखो कैसे हम वो किए हुए हैं, ठीक है ना। एडमिशन पे जाना, अब जो सिलेक्टेड क्लास हमने लिया हुआ है इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस क्या होता है, किसको इग्नोर करना है, सेलेक्ट क्लास को इग्नोर करना है, क्योंकि हमने कैपिटल में लिखा है तो आपने भी कैपिटल में ही लिखेगा। अगर आप स्मॉल में लिखोगे तो आपको यहाँ स्मॉल में ही लिखना होगा, ठीक है ना। और एक मैसेज प्रिंट करवाया है, आपको पता ही है, प्लीज चूज ए वैलिड क्लास, बस। और टीएक्सटी की को क्या किया, सेट किया, ये एम्प्टी कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे फी वाले फील्ड को मैंने क्या किया, एम्प्टी किया, और यहाँ पर क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो वैलिड क्लास नहीं रहेगा तो ये मेरा दिक्कत होगा, ठीक है। अब जैसे ये हो गया हमारे पास, उसके बाद ये मैंने चेंज किया, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करो, आप रन करवा लो इसको, प्रोजेक्ट को, ठीक है। रन करवाओगे, आप यहाँ पे चूज करो, चूज करो, चूज करो, चूज करो, ठीक है। तो जैसे चूज करोगे तो यहाँ देखो हमारे पास पहला क्लास का जो भी फी होगा ये हमारे पास आ जाएगा। ईमेल आईडी आप डाल दो, डेट ऑफ बर्थ, तब यहाँ पे दो, ठीक है। अब एडमिशन वाले पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, बट अभी मैंने कोड नहीं किया है क्लास 1 और 3 का। अब ध्यान से देखोगे, अभी यहाँ आओगे, यहाँ पर साइन अप वाले में, तो कहीं पर भी आपको ना क्लास दिखेगा और ना ही फी दिखेगा, पर वहां सिर्फ दिख रहा है आपका डेटा या नहीं। सबसे पहले आप डेटाबेस में क्या करो, चेंज करो, स्ट्रक्चर में जाओ, आपको एक कर लो क्लास और दूसरा कर लो फी। तो क्लास जैसा रख लो, टोटल फी कर लेना। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, आफ्टर पासवर्ड भी ऐड कर लेते हैं लास्ट में ही। यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास नेम हम चेक कर सकते हैं, कुछ भी टोटल फी है ये क्लास, ठीक है। क्लास वेलफेयर ले लो, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लो, ठीक है, सेव, ठीक है। एक क्लास हो गया हमारे लिए, ठीक है। और आफ्टर क्लास हम क्या कर लेते हैं, टोटल फी, ठीक, नहीं आ रहा मेरे पास, टोटल फी सर्च करो, मेरे पास ऑलरेडी कॉपी किया तो सेम हम रखेंगे। टोटल फी इंटीजर हम रख रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर ही यहाँ से हम क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। इंटीजर वेरीफाई ही कर सो दैट कि हमारा, क्योंकि इंटीजर तो कैलकुलेट हो ही गया, तो हंड्रेड कर लो, सेव कर लो, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सारा काम और सारा टोटल फी। अब इसमें आ जाओ, कोड में थोड़ा सा चेंज करना है। अब जब उनको सेव कराना है, यानी कि डेटा हम भेज रहे हैं, तो हमको अब क्या क्या भेजना है, एक भेजना है क्लास, ठीक है, और दूसरा भेजना है हमको लास्ट में पासवर्ड के बाद हम क्या करना है, यहाँ से कॉपी करो और लास्ट में क्या करो, पेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कर लो विंडोज पी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास वाला हो जाएगा, एक कर लो क्लास वाला, और दूसरा कर लो टोटल फी वाला, ठीक है ना। ये हमारे पास टोटल फी वाला, ठीक है। अब दो, अब क्लास कहाँ से आएगा, टोटल फी कहाँ से आएगा, ठीक है ना। अब क्लास तो हम यहीं से गेट किए हैं, देखो सेलेक्टेड क्लास, हमारे पास जो भी क्लास सेलेक्टेड होगा वही हमारे पास क्लास आएगा। अब ये वाला हमारे पास क्लास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्लास हो गया, ये हमारे पास क्लास हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड के बाद हमें यूज करने,
कितना हल्ला करता है तुम लोग। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, क्लास हो गया। ठीक है, टोटल पी हो गया। अब ये हमारे पास आ गया, ये एड्रेस कंट्रोल थ्री। ठीक है, सिलेक्टेड क्लास, सिलेक्टेड क्लास हमारे पास आ जाएगी। सेम, सी, ठीक, पी वाला हम जो करना है, पी वाला निकालो से, स्ट्रिंग, सेम, फ्रेंडली है। अब ये डेटा भर दिए, भी हम डमी भर रहे हैं सारा का सारा। चलिए, डेटा सक्सेसफुली हो गया मेरे पास। अब ये खाली नहीं हो रहा है मेरे पास, ये खाली होना जरूरी है, तो खाली कर लेंगे, उसके कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर, जहाँ यहाँ पर क्लास वन और टाइम तक 5 रुपये। ठीक है, और इसको क्या कर दो, EXT फ्री हो जाएगा, फिटिंग 30, क्या बात है, फिटिंग खाली हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है, फी वाला डेटा सेव हो गया है। ठीक है,